क्वेश्चन नंबर 1, 600 रुपये के एक बिल पर 25% की एकल छूट और 10% तथा 15% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें निकालना 600 रुपये पर कितने की छूट, 25% की एक छूट और 10 और 15% की दो क्रमिक छूट। छूट जो भी होगी, देखो जो 25 है ये 25 और इनका भी सम 25, ये तो आपस में कट जाएगा। और जो अंतिम दो है 10 गुणा 15, इनकी दो की मल्टीप्लाई करके बट्टे 100 कर दो, वही छूट होगा। 0 से 0 कट तो 1.5%, 1.5% ये आ गई छूट। करो भाई, 2 0 से 2 0 काट दो, 2 0 से परसेंटेज को काट दो। जी मैं 1.5 की 6 में मल्टीप्लाई करूँगा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 की 0 लगा दे पॉइंट, हासिल 3, 6 गन 4 3 9, तो 9.0। और 9.0 का क्या मतलब होता है, 9 रुपये। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर और धारा की प्रतिकूल 14 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है, धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर, अनुकूल का मतलब होता है x प्लस वाई। x का मान कितना दे रखा मालूम नहीं, y का मान दे रखा 4 प्लस, उसके बाद धारा के प्रतिकूल कितनी दूरी है 14, x का मान मालूम नहीं जो हमें निकालना, y का मान दे रखा 4 और समय बराबर कितने दे रखा, समय बराबर दे रखा 3 घंटे। हम इस सवाल को ऑप्शन से बनाएंगे। अगर मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, पहला ऑप्शन 6, अगर मैं 6 रखता हूँ तो ऊपर आएगा 20, नीचे आएगा 6 4 10 प्लस ऊपर आएगा 14 और 6 में 4 गए 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 7, तो 7 और 2 9, क्या 9 घंटे इसका आंसर है, बिल्कुल नहीं है, तो ये वेरीफाई नहीं करता। अब मैं उठाता हूँ ऑप्शन नंबर 2, मैं उठाता हूँ ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है 12। अगर मैं 12 उठाता हूँ, ऊपर है 20, नीचे 12, अगर मैं रखता हूँ x की जगह 12, 12 4 16, नीचे तो आएगा 16 और 16 को क्या लिखते हैं, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, नीचे तो आएगा 5 बटा 4 प्लस, अगर मैं x की जगह 12 रखता हूँ, ऊपर तो आएगा 14 और नीचे आएगा 12 माइनस 4 अर्थात 8, और 14 बटा 8 को लिख सके हम 7 बटा 4, क्या लिख सके 7 बटा 4। हर बराबर है, 4 तो जो होगा तो, और 7 5 कितने हो गए 12, जब मैं 12 को 4 से डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा 3 घंटे, जो कि वेरीफाई होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। क्वेश्चन नंबर 3, 12 प्लस 4 रूट 2, 8 माइनस 4 रूट 2 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। जब भी मध्यानुपात निकालते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, इसे मध्यानुपात बोलते हैं। इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है 3। अगर मैं 3 बार निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 4 प्लस 3 दूनी 6, 2 रूट 2 गुणा, अगर मैं यहाँ से 2 बार निकालता हूँ, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 रूट 2, अब 3 दूनी 6, ये तो आएगा 6 गुना, जब 4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 चौक 16 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 माइनस 8, तो कितना आएगा 16 माइनस 8, 8 और 8 छंग 48, तो रूट 48 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और रूट 48 को क्या बोलते हैं, 4 रूट 3, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि
हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 39% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी हमें लाभ निकालना होता है तो हमारे पास क्रय मूल्य होना चाहिए और विक्रय मूल्य होना चाहिए। क्रय मूल्य कितना है? 39% कम। अगर मैं 100 में से 39 घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा? 61। तो क्रय मूल्य आएगा 61 और विक्रय मूल्य कितना है हमारा? 100%। 61 का सामान जब हम 100 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का होगा भाई बताओ? 10 मत 1 9 और 9 मत 6 3। प्रॉफिट होगा 39 का। किस पर होगा? 61 पे और गुणा में 100%। हमें चाहिए जीरो। 3900 बटा 61 है ये, हमें चाहिए जीरो। इकाई अंक जीरो। इकाई अंक जीरो कैसे बनेगा? जब मैं एक की 3 में मल्टीप्लाई करूँगा, एक 3 3 और 3 और 7 10, तो इकाई अंक जीरो बनेगा। तो राइट आंसर आ जाएगा पहले वाला। राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? पहले वाला। 1 चौक 4 और 8 4 12, इकाई अंक आएगा 2, ये नहीं आंसर हो सकता। 1 5 5, 5 और 4 9, इकाई अंक आएगा 9, ये नहीं आंसर हो सकता। 1 दूनी 2 और 7 9, इकाई अंक आएगा 9, ये नहीं आंसर हो सकता। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 5। x का 2% 240 है तो x किसके बराबर है? x का 2% 240 है तो x का 1% किसके बराबर है? इसका आधा हो जाएगा 120 के। तो x का 100% बताना। अगर मैं x का 100% बताओगे तो क्या करेगा? 2 जीरो उधर चिपका देंगे। तो 120 के सामने 2 जीरो चिपका दो तो 12,000 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। 6√3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो पूरे गोले का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन बात चल रही अर्धगोले की, तो 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर की वैल्यू कितनी रहेगी? 6√3 और क्यूब लेना 6√3 और 6√3। देखो 3 दूनी 6, ये तो आएगा 2√3 और फिर भी ऊपर 6 के अंदर 3 छिपा है, 6 के अंदर 3 छिपा है, यानी कि जो भी आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। क्या पहला ऑप्शन 9 का मल्टीपल है? 2 और 4 6, 6 4 10 नहीं। क्या दूसरा ऑप्शन 9 का मल्टीपल है? 2 और 3 5, 5 और 4 9, यस। तीसरा ऑप्शन 4 2 6, सॉरी 6 और 2 8, 8 4 12 नहीं। 5 और 2 7, 7 4 11 नहीं। तो 9 का मल्टीपल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर के साथ क्या कहता है? अनुपात 2/3, 5/7, 3/4 और 5/9। सबसे छोटा बताना कौन सा है। अगर मैं ऊपर एक जीरो लगा दूँ, हमें बताना सबसे छोटा। अगर मैं 20 को 3 से डिवाइड करूँ तो 6 बार कटेगा। 50 को 7 से डिवाइड करूँ तो 6 बार कटेगा, 7 बार कटेगा। अगर 30 को 4 से डिवाइड करूँ तो 7.5 बार कटेगा। अब 50 को 9 से डिवाइड करूँ तो 9 6 54, 9 5 45, 5 बार कटेगा, जो कि सबसे छोटा यही है 5/9। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 88 माल्टा के पेड़ों को पंक्तियों में इस तरह लगाया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ों की समान संख्या हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या जिसमें पेड़ लगाए जा सकते हैं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में आया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी पेड़ों की संख्या न्यूनतम संख्या पूछता है तो हम इनका एचसीएफ लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इनका एचसीएफ लेते हैं। तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा? ऐसी संख्या जो तीनों को काटती है 11, तो इनका एचसीएफ आ जाएगा 11। अब निकालने हमें पेड़ों की संख्या। जब 33 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 3। जब 55 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 5। और जब 88 को 11 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 8।
तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी आ जाएगी? 8 5 13 13 3 16, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9, सचिन के दो पोते चेतन और विपुल हैं। 13 वर्षीय चेतन को सचिन की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 14 वर्षीय विपुल को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन चेतन और विपुल को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 23 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 8% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। जब दोनों 23 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान राशि मिलती है। यदि सचिन के पास कुल धनराशि 23,400 है, कितनी है? 23,400, ये कुल धनराशि है। तो सचिन ने विपुल को शुरुआत में कितनी धनराशि दी? विपुल और चेतन, विपुल और चेतन दो बंदे हैं। अगर 8% वार्षिक दर है तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25। अगर चेतन को 25 रुपये मिले तो विपुल को कितने मिलेंगे? 25 2 27, इनकी धनराशि का रेशियो आगा, धनराशि का रेशियो आगा। टोटल धनराशि कितनी है? 27 और 25 कितने हो? 52। और वैल्यू किसकी पूछी? विपुल की, अर्थात 27 की वैल्यू पूछी। जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। 5 और 2 7 और 2, यस ये भी 9 का मल्टीपल है। 5 और 2 7 और 8, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। 5 और 1 6 6 और 3 9, ये 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। तो हम क्या होगा? 2 ऑप्शन में फंस गए, हम 2 ऑप्शन में फंस गए। तो इसे बेसिक से बनाओगे। 13 चौका 52, 13 गन 13, 13 8 104, ऊपर आगा 18 और 4 से इकट्ठा कितना आगा? 25। और 25 की 18 में मल्टीप्लाई करो, 25 8 200, हासिल 20, 25 में 25 20 45। तो 450 गुना 27, 0 27 5 135, हासिल 12, 27 चौका 108 और 12 108 और 13 121। तो 12,185 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10, एक कार 25 मिनट में 30 किलोमीटर और 250 मीटर की दूरी तय करती है। किलोमीटर में कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो 4 बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितनी है? 30.25 किलोमीटर बटे समय कितना है? घंटे में लेना 25/60, 60 ऊपर चले जाएगा। तो मैं क्या करूँगा? इस जीरो से एक पॉइंट हटा दूँगा। इस जीरो से क्या करूँगा? एक पॉइंट हटा दूँगा। वो पॉइंट कहाँ लग जाएगा? वो पॉइंट लग जाएगा यहाँ से। करो भाई। 25 गन 25, बच गए 5, 25 दूनी 50, बच गए 2, 25 गन 25, 12.6 गुना 6, 6 गन 6 पॉइंट लगाओ, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल 1, 6 गन 4 1 7। तो 72.6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 12 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 3। कोस्ट स्टार्ट। 15 को जब 5 से डिवाइड करते हैं कितना आता है? 3। 16 को जब 1 से डिवाइड करते हैं कितना आता है? 16 गुना, और 9 में 60 का कितना बचेगा? 1। तो इधर आगा 3, इधर आगा 16 गन 16 और 3 19। जब 19 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 19 3 57। क्वेश्चन नंबर 12, 19 की 3 में मल्टीप्लाई करो, 19 3 57 गुना 8 को 2 से डिवाइड करो, कितना आगा? 4, और 18 में 14 का कितने बच गए? 4, और 4 को 4 से डिवाइड करा, कितना आगा? 1। और 57 की जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 28, हासिल 2, 4 5 20 और 2 22, 228 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 44, चक्रवृद्धि ब्याज 46 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 1 साल का, देखो 2 साल का साधारण ब्याज कितना दे रखा? 44। तो 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 22। दूसरे साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 22। और टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा? 46। तो 2 बच जाएगा वो ब्याज। तो ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज होगा। टोटल क्या होगा? ये चक्रवृद्धि ब्याज होगा।
तो स्केलिंग फैक्टर कितना लग रहा है इसमें? स्केलिंग फैक्टर जो लग रहा वो लग रहा है इसमें 1/11 का। कितने का? 1/11 का। जब मैं 22 का 1/11 निकालता हूँ तब कितना आता है? 2। कितना आता है? 2। और 1/11 क्या हमारी ब्याज दर है? क्या है? ब्याज दर। तो 1/11 की किसके बराबर है? 22 के। किसके बराबर है? 22 के। तो एक हमेशा 100% होता है, तो एक की वैल्यू निकालनी, तो 11 गुणा 22। और 11 गुणा 22 कितना होता है? 11 दूनी 22 का 2 का हासिल 2, 11 दूनी 22 2 24, तो होता है 242, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 14। यदि कक्षा के 57 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष है, 57 विद्यार्थियों की औसत आयु 13 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तब औसत आयु 14 हो जाती है। तब औसत आयु कितनी हो जाती है? 14। तो कितनी बढ़ेगी? 1 बढ़ेगी। किस पे बढ़ी? 58 पे। पहले कितनी थी? 13। 1 बढ़ गया 58 का 58, तो टोटल कितनी होगी? 58 और 13 कितने हो? 71। 58 और 13 71। क्वेश्चन नंबर 15। पर कर अपने घर से स्कूल 24 किलोमीटर की चाल से जाता है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बताइए। देखो, जब डिस्टेंस सेम होती है तब औसत चाल का फार्मूला होता है 2xy और x + y। 2 × 24 × 36 और x + y की वैल्यू आ जाएगी 24 और 36 कितने हो? 60। 6 × 60, 6 × 36, 6 दूनी 12 और 12 की 24 में मल्टीप्लाई करके 12 × 4 48 हासिल 4, 12 दूनी 24 4 28 और 288.10। और 288.10 को जब डिवाइड करेगा तो 1 पॉइंट लग जाएगा 28.8। तो 28.8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर केशव 5400 की राशि का निवेश करता है और तुषार 10,200 की राशि का निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में तुषार को केशव से 360 अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है? 360 रुपये अधिक। यहाँ मूलधन कितना अधिक है? 10,200 मतलब 5400 घटाओ 2 0, 12 मतलब 4 गए 8 और 9 मतलब 5 गए 4, 4800। कितने साल में? 3 साल में 1% के हिसाब से। तो 1% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा? परसेंटेज तो 2 0 कट 48 थी 144। ये 1% का ब्याज आएगा 144। अब मैं चाहिए 360 रुपये पे, तो डिवाइड कर दो 144 से। 12 थी 36, इधर आएगा 30 और 12 वर्ग 144 और 30/12 और 30/12 क्या बोलते हैं हम? ढाई। क्या बोलते हैं? 2.5%। क्वेश्चन नंबर 17। एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 315 रुपये है। इस पर लाभ परसेंट 20% है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ये निकालना मैं। 5 छंग 30 और 5 3 15, 63 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। एक जिले की जनसंख्या कितनी है? 3,60,000, जिसमें पुरुष 2,25,000 है। 35% जनसंख्या साक्षर है। यदि 17% पुरुष साक्षर है तो साक्षर महिलाओं का परसेंटेज कितना है? ये सवाल है हमारा मिश्रण का, एलिगेशन का। देखो, इधर 3 0 है, 3 0 से 3 0 कट कर दो। अगर पुरुष 225 है, सबसे पहले इनका रेशियो ले लो। 45 चौका कितने होते हैं? 45 पंजे 225 और 45 हटे 360। अब करो, यहाँ ले लो पुरुष, यहाँ ले लो क्या? महिला। पुरुष और महिला इस तरीके से लिख रहा मैं, मेल फीमेल लिख लो। यहाँ ले लो मेल और यहाँ ले लो फीमेल। मेल कितने हैं? 5 और 8 मतलब 5 गए, कितने बच गए? 3। तो 3 कितनी है? फीमेल। मैंने रेशियो ले लिया। अब क्वेश्चन में क्या कहा? 35% जनसंख्या साक्षर है, हमारे से 20 में ले लो। 35% जनसंख्या क्या है? साक्षर है, इसे 20 में ले लो।
35% जनसंख्या साक्षर है। अब 17% पुरुष साक्षर है, पुरुष के ऊपर पुरुष ले लो। 17% पुरुष क्या है, साक्षर है भाई। तो साक्षर महिलाओं का परसेंटेज बताना। देखो 35 मतलब 17 गए, कितने बच गए, 18%। कितने बच गए, थोड़ा नीचे को लिख लो इसे मैं एक बार। फीमेल और मेल, ये कितने थे, 3, और कितने थे, 5। सॉरी, ये थे 5 और ये कितने थे, 3। 35 में से 17 का कितने बच गया, 18%। 3 की वैल्यू 18% है, कितने गुना है, ये 6 गुना है। तो 5 की वैल्यू भी 6 गुना ही आ जाएगी, 30%। अगर इधर 35 से 17 कम है तो इधर कितना लेना पड़ेगा ज़्यादा, तो 30 और 35 कितना आ जाएगा, 65%। तो महिला कितनी आ जाएगी, 65%, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 154 और 7 है। यदि उनमें से एक संख्या स्वतंत्र है तो दूसरी संख्या क्या हो, बताओ। एक फार्मूला होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दे रखा, एचसीएफ कितना दे रखा, 7। एलसीएम कितना दे रखा, 154। पहली संख्या दे रखी स्वतंत्र और दूसरी संख्या में पता नहीं। 7 तक कट्टा कितनी बार, 11 बार, और 11 से कट्टे के 11 11 11 चौक 44। तो सेकंड संख्या कितनी आ जाएगी, 14। क्वेश्चन नंबर 20। ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 20 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी एकांतर दिनों में कार्य करते हुए कार्य पूरा करते हैं, सी पहले दिन कार्य शुरू करता है, बी दूसरे दिन कार्य करता है और ए तीसरे दिन कार्य शुरू करता है, इसी तरह आगे भी कार्य किया जाता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, 12, 20, 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12 पंजे 60, 20 थे 60 और 15 चौका 60। इनकी एफिशिएंसी आ गई। अर्थात 3 दिन में कितना कार्य कर रहे, ये 3 दिन में कर रहे, 5 और 3 8 और 4 12। 3 दिन में 12 कार्य कर रहे। कार्य कितना करवाना, 60। तो 5 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, 5 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 5 3 15, 15 दिन में कितना कार्य कर देंगे, 60 कार्य कर देंगे। तो दिन ही पूछा था, अर्थात डे पूछा था, तो कितना आ जाएगा, 15। थैंक यू।